गुड मॉर्निंग। आज हम त्रिकोणमिति के अंदर 27वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 27वां क्वेश्चन आपका जो है वो ये है, कोसेक ए माइनस साइन ए कोष्टक बंद सेक ए माइनस कोस ए, ये 27वां क्वेश्चन है आपका, बराबर है 1/tan ए प्लस 40। आपको कहने का मतलब ये है कि कोसेक ए माइनस साइन ए कोष्टक बंद सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/tan ए प्लस कोट ए होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको बताया हुआ है, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इसके अंदर आपको दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए दे रखा है। तो आपको पता है कोसेक और सेक को आप साइन कोस में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ कोसेक के स्थान पर साइन ए आ जाएगा और यहाँ साइन ए का साइन ए रह गया। सेक ए के स्थान पर आप लिख सकते हो 1/कोस ए माइनस कोस ए कोष्टक इस प्रकार से। तो आप यहां पर कारण लिख दोगे, कोसेक के स्थान पर कोसेक थीटा के स्थान पर आपने लिखा 1/sin थीटा और सेक थीटा के स्थान पर लिखा 1/cos थीटा। ये इसके कारण आ गए। इसके अंदर आपका sin थीटा लसअप आ रहा है, बराबर। तो यहां पर चलेंगे हम लोग, तो यहाँ 1 ए का भाग साइन में साइन हुआ, साइन के साथ करोगे साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आपका कोस ए लसअप आ रहा है, कोस से कोस क्या हो गया कैंसिल, और एक कोस का गुणा ए के साथ करोगे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा और कोस इस प्रकार से आगे चलोगे आप लोग। तो आपको सबको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आगे चलेंगे हम लोग। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर आपको बताया मैंने अभी कि कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो बटा साइन थीटा बटा साइन ए, क्योंकि यहां पर थीटा के स्थान पर ए है तो हमें ए ही दिख रहा है। यहां पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटा कोस ए। इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन का भाग साइन स्क्वायर में साइन आ जाएगा और कोस का भाग कोस स्क्वायर में कोस आ जाएगा। तो देखा जाए तो ये बचता है कोस ए बटा साइन ए, और इसके बट्टे में हम मान सकते हैं ए, क्योंकि कोई भी संख्या किसी के बट्टे में ए का भाग देंगे तो वापस वही होती है। तो ए के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो हम 1 के स्थान पर लिख देंगे कोस ए साइन ए बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। कहां लिखा हमने, 1 के स्थान पर लिखा। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो देखो इस आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो क्या होता है कि ये जो संख्या है इसको व्युत्क्रम करते हैं। व्युत्क्रम करेंगे तो इसके ऊपर 1 माना जाता है। क्या माना जाता है, 1 बटा ये, और इसके ऊपर इसके नीचे भी 1 माना जाएगा। तो कहने का मतलब इधर से मैं बता रहा हूं ऐसे है, जैसे कि एक कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम व्युत्क्रम करेंगे तो इस संख्या को उल्टा लिख देंगे। कैसे, यहां पर आ जाएगा आपके साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और इसके बट्टे में चला जाएगा आपके कोस ए साइन ए। इसका मतलब ये होता है कोस ए बटा साइन ए बटा 1 है, या कोस ए 1 बटा कोस ए साइन ए
ये 1/sin², एक cos² रहता है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इस कारण से इसको ऐसा लिखेंगे। फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, sin² प्लस cos², यहां पर sin² के a के बटे में लेकर आ जाएंगे हम cos a sin a प्लस cos², cos a sin a। कहने का मतलब ये हुआ sin² के स्थान पर हमने लिख दिया sin² के स्थान पर, ऐसा एक ऊपर क्यों लेकर आए, क्योंकि हमें tan के ऊपर एक चाहिए, तो एक आ गया sin² 1/cos a sin a आ गया, प्लस cos² 1/cos a sin a आ गया। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलता है साइन का भाग sin² में sin आ जाएगा, और cos से cos कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा cos² के अंदर cos का भाग जाएगा cos भाग। तो यहां पीछे बचा है आपका sin a बटा cos a प्लस cos a बटा sin a। आगे की तरफ आप बढ़ोगे तो sin बटा cos को ले सकते हैं हम tan a, और cos बटा sin को ले सकते हैं हम लोग cot a। कारण यहां लिख देना sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा, और cos थीटा बटा sin थीटा बराबर cot थीटा। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये तो लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर। तो वापस बताता हूं, यहाँ cos a के स्थान पर हमने sin लिखा और sec के स्थान पर cos लिखा। sin cos हमने लसअप लिया, जिससे हमें 1 - sin² ऊपर मिल गया, और यहाँ पर भी 1 - cos², 1 - sin² के स्थान पर cos² और 1 - cos² के स्थान पर sin²। sin का भाग sin² में sin बार, cos का भाग cos² में cos बार। cos a बटा sin हो गया, a के स्थान पर हमने sin² प्लस cos² लिखा, ये व्युत्क्रम हो गया sin² प्लस cos² बटा sin cos a sin a हो गया, इसके cos sin² a बटा cos a sin a, sin का भाग sin² में sin बार, और ये भी cos का भाग cos² में cos बार, sin बटा cos tan और cos बटा sin, ये आ गया आपका cot। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 20वां सवाल। 28वां सवाल आपका क्या कहता है, cos² थीटा बटा 1 - tan² थीटा है, प्लस sin³ थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा है। आगे बढ़ेंगे तो इसका आंसर चाहिए आपको 1 + sin थीटा cos थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आप लोग, cos² थीटा बटा 1 - tan² थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, इस प्रकार से। तो cos आपके स्थान पर पड़ा है, tan के स्थान पर ले सकते हैं हम sin² थीटा बटा cos² थीटा। tan के स्थान यहां पर भैया सबसे बड़ी बात है, पूरे सवाल में स्क्वायर नहीं है, सॉरी, तो यहां स्क्वायर नहीं लगाना है आपको, यहां पर tan थीटा ही है, तो tan थीटा के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, प्लस sin³ थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा। यहां कारण लिख देंगे हमने, tan थीटा के स्थान पर क्या लिखा sin थीटा बटा cos थीटा, कॉन्स्टेबल। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग तो इसका लसअप आएगा cos थीटा, a का भाग cos में cos बार और cos का गुणा एक के साथ करोगे तो cos थीटा माइनस a, cos से cos हो गया कैंसिल, और sin थीटा आ जाएगा ऊपर, इस प्रकार से, प्लस sin³ थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो ये संख्या देखिए, cos² थीटा अपने स्थान पर पड़ा है, ये संख्या उल्टी हो जाएगी तो गुणा में चली जाएगी, cos थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे बच जाएगा आपका cos थीटा माइनस sin थीटा, और यहां बचेगा प्लस sin³ थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा, इस प्रकार से। आगे की तरफ cos² का गुणा cos थीटा के साथ करोगे cos³ थीटा हो जाएगा, यहां बटा cos³ थीटा हो गया, और cos³ थीटा हो गया। यहां पर एक काम कर सकते हैं हम लोग, आगे स्टेप भाई हमें स्टेप कम मिल जाएगा, इसलिए हम कर रहे हैं यहां पर, जैसे कि दोनों के अंदर हम लोग
माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यह साइन का चिन्ह तो हो जाएगा माइनस का। मैंने बताया था जिसका चिन्ह प्लस होता है वो माइनस हो जाता है और जिसका माइनस होता है उसका प्लस हो जाता है। माइनस कॉमन ले लिया हमने। आगे की तरफ करेंगे तो कोस स्क्वायर का कोस के साथ किया, कोस क्यूब हो गया और यहां बच गया आपके कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहां पर साइन क्यूब थीटा और इसको कर में जमाएंगे, कोस थीटा पहले लिख देंगे और माइनस साइन थीटा बाद में लिख देंगे। तो देखा जाए तो आपका जो लसपा आ रहा है वो आ रहा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां पर ऊपर बच जाएगा आपके कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। देखो वापस से बताता हूं, यहां तक हमने सर्वप्रथम क्या किया, कोस स्क्वायर बटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा था, तो हमने टेन थीटा के स्थान पर साइन थीटा कोस थीटा लिखा। इसके नीचे कोई संख्या नहीं तो एक मानेंगे, एक और कोस थीटा का लसापा लेंगे कोस थीटा का भाग कोस थीटा में कोस थीटा बाहर गया, कोस थीटा यहां रह गया माइनस कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो यहां पीछे बचा साइन थीटा प्लस साइन क्यूब का साइन क्यूब साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ गया। इसको व्युत्क्रम करेंगे तो कोस ऊपर चला जाएगा, नीचे रहेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा और ऊपर रहेगा साइन क्यूब थीटा बटा, इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया तो साइन का चिन्ह तो हो गया माइनस का, कोस का चिन्ह हो गया प्लस का, तो यह प्लस, यहां देखो यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसको कर में जमाए कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा हमने यहां पर लसापा ले लिया, तो ये इससे कैंसिल हो गया तो पीछे बचा कोस क्यूब, ये कैंसिल हो गया पीछे बचा साइन क्यूब। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा अपनी लाइफ में, इस प्रकार से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। ए यहां पर है कोस, बी है यहां पर साइन, तो देखिए भैया कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा पहले तो, फिर चलेंगे ए का स्क्वायर अर्थात कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ए बी मतलब कोस थीटा साइन थीटा, बटे में रह जाएगा आपके कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया, ए के स्थान पर लिख देंगे हम ए स्क्वायर के स्थान पर लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी के स्थान पर लिख देंगे साइन स्क्वायर, क्योंकि यहां पर ए कोस है और बी यहां पर क्या साइन, प्लस ए बी यानी कोस थीटा साइन थीटा, ये चीज आपके कैंसिल हो गई। नीचे बचा, ऊपर बचा आपके कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। और आपको मैं बता देता हूं कि इसका मान 1 होता है, तो 1 क्रम में जब पहले साइन लिख देते थे, साइन थीटा कोस थीटा, ये आपकी राइट हैंड साइड है अर्थात लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड बराबर, ये आपको सिद्ध करना था इतिशीता। इस प्रकार से इक्वेशन था आपका और इस प्रकार से आप लोगों को करना था। आगे 29वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 29वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। देखो भैया मैं आपके साइंस व्हीकल से शुरू कर दी है, साइंस का वीडियो आज आपके पास पहुंच जाएगा, तो आपके दो सब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं, हिंदी संस्कृत की पढ़ाई चल रही है, समाज की पढ़ाई चल रही है और कुछ दिनों में इंग्लिश की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी, अर्थात एचआरडी परिवार ने आपके तीनों सब्जेक्ट की क्लास 6 सब्जेक्ट की क्लासें शुरू कर दी है। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और कोई चीज समझ में ना आए तो आप जरूर पूछिए। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, वो इस प्रकार से है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर P हो तो सिद्ध करो कि क्योंकि भैया बुक के सबके पास है, आप क्वेश्चन आराम से किताब में से दे सकते हैं। पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम आगे की तरफ चलेंगे, तो सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर
पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1। अब ये ने कहा है कि पी के स्थान पर आपको लिखना है sec थीटा प्लस tan थीटा, तो इसका हम लगाएंगे स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1। पी के स्थान पर क्या कहा है, क्या लिखना है, sec थीटा प्लस tan थीटा, इसका भी लगाएंगे हम लोग स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से आपको भली बातें से फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो भैया आगे की स्टेप में हम इस प्रकार से बढ़ेंगे। यहां पर देखो a प्लस p का होल स्क्वायर करना है आपको, a प्लस b का होल स्क्वायर करना है तो a का स्क्वायर अर्थात sec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 का 2 आ गया, a के स्थान पर आ जाएगा आपका sec थीटा प्लस b का स्क्वायर अर्थात tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से गलत किया हम लोगों ने, कैसे किया वो मैं बताता हूं आपको। इसको फॉर्मूले को चाहिए आप ऐसे लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना भैया। तो यहां पर देखिए a यहां पर आपका sec थीटा है तो उसका हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, b का स्क्वायर अर्थात tan स्क्वायर थीटा करना है प्लस 2 a के स्थान पर हम लिख देंगे sec थीटा, b हमारा यहां पर क्या है tan थीटा और माइनस 1 है। वापस से बता रहा हूं, a यहां पर आपका sec थीटा अर्थात sec का स्क्वायर आ गया प्लस b tan स्क्वायर प्लस 2a के स्थान पर sec थीटा, b के स्थान पर tan थीटा माइनस 1। ये का ये आपका आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये सेम ही खोलना है आपको। इतना करने के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको दो फॉर्मूले पढ़ाए हुए हैं। आप sec थीटे के स्थान पर अब एक चीज आप लोगों को मैं बता देता हूं कि sec थीटे के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, sec थीटे के स्थान पर लिख सकते हो आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आप किसके स्थान पर लिख सकते हो, sec थीटा के स्थान पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan थीटे के स्थान पर आप tan स्क्वायर थीटे के स्थान पर ले सकते हो sec स्क्वायर थीटा। मैं आपको बता देता हूं एक बार, वापस से रिपीट रिवीजन रूपी आपको एक बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको कि sec स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं ये एक माइनस का हो जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ये चीजें हम लिख सकते हैं दोनों। तो sec के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सारी चीजों को एक काम करते हैं, ऊपर वाली चीजों को तो tan में चेंज कर देते हैं। तो करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, sec स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अपने स्थान पर पड़ा है प्लस 2 sec थीटा tan थीटा b अपने स्थान पर पड़ा है और माइनस 1 अपने स्थान पर पड़ा है। sec थीटा के स्थान पर हम लोगों ने sec स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लोगों ने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। और नीचे वाले में sec स्क्वायर थीटा अपने स्थान पर पड़ा है, tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 1। वापस से डिवीजन रूपी में यहां तक बता देता हूं, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ था तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने लिख दिया। यहां पर भी देखो नीचे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया। फिर आगे की तरफ स्टेप चलते हैं तो sec स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहां पर हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा माइनस 1 आ गया। अब इस sec स्क्वायर थीटा के स्थान पर sec स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां देखना माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया। यहां पर आपका प्लस 1 है ऊपर वाला वो कैंसिल हो गया। फिर आगे चलेंगे हम लोग तो एक tan और एक tan कितना हो गए, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। नीचे की तरफ चलेंगे हम लोग, नीचे की तरफ चलेंगे हम लोग तो नीचे आपको क्या मिल रहा है, एक sec और एक sec 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा
tan थीटा। ये आपको नीचे की तरफ मिल रहा है। आगे हम बढ़ेंगे तो ऊपर वाले के अंदर दो tan थीटा हम कॉमन ले सकते हैं। देखो कैसे, क्योंकि इसमें भी tan है और इसमें भी tan स्क्वायर है, दोनों में कॉमन आ गया, तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे दो tan थीटा। तो यहां पर tan थीटे का भाग tan स्क्वायर में देंगे तो क्या बचेगा, tan थीटा बचेगा, प्लस दो कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, sec थीटा, क्योंकि tan हमने कॉमन ले लिया। यहां पर देखा जाए तो दो कॉमन ले लेंगे और साथ में आ जाएगा sec थीटा कॉमन, तो पीछे क्या बचेगा, sec का sec आ गया, प्लस दो sec हमने कॉमन ले लिया, पीछे tan, इसको कर में जमाएंगे तो tan थीटा प्लस sec थीटा, नीचे भी tan थीटा प्लस sec थीटा ही होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो भैया आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो मैं यहां करवा रहा हूं भाई। तो आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो आपको एक चीज देख रहे हैं, यहां दो से दो भी कैंसिल हो रहे हैं, तो पीछे क्या बचा, tan थीटा बटा sec थीटा, और tan थीटे को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा, और sec को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा cos थीटा। यहां आप कारण लिख देना, tan थीटे के स्थान पर हम लोगों ने sin थीटा बटा cos थीटा लिखा, और sec थीटे के स्थान पर हम लोगों ने 1 बटा cos थीटा लिखा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो sin थीटा बटा cos थीटा, यहां cos ऊपर चला जाएगा और एक नीचे रह जाएगा, cos से cos कैंसिल, तो पीछे क्या बचा, sin थीटा, और जो कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर हो जाएगी, क्योंकि आपको sin थीटा ही चाहिए। आप देख, सबसे पहले सवाल ये था, एक बार आप अपनी नजर बोर्ड के ऊपर वापस से रखेंगे, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p हो तो सिद्ध करो कि p स्क्वायर माइनस 1 बटा p स्क्वायर प्लस 1 बराबर sin थीटा होता है। तो हमने ऐसा कर दिया, p के स्थान पर हमने क्या लिखा, sec थीटा प्लस tan थीटा, ऊपर स्क्वायर है इसलिए हमने भी स्क्वायर लगा दिया, और नीचे भी ऐसे ही। फिर a प्लस b के होल स्क्वायर के अनुसार इसको a और इसको b, यानी sec थीटे को तो हमने a माना और tan थीटे को हमने b माना, और a का स्क्वायर अर्थात sec स्क्वायर थीटा प्लस b यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 के 2, a को हम मानते हैं sec थीटा और b को यहां माना हमने tan थीटा माइनस 1 आ गया। ऐसा नीचे वाले के अंदर भी हमने a प्लस b का होल स्क्वायर खोला। फिर आगे के स्टेप में चला तो हमने sec स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा, और यहां पर tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर हमने sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखा। देखिए यहां पर तो हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा और यहां पर हमने sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, यहां पर भी माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो रहा है। tan स्क्वायर थीटा 1 और 1 2 हो गए, और 2 sec थीटा tan थीटा, नीचे भी 1 sec स्क्वायर थीटा और 1 sec स्क्वायर थीटा, 2 sec स्क्वायर थीटा हो गए, प्लस 2 sec थीटा tan थीटा आ गया। पूरे के अंदर ऊपर वाले के अंदर यहां पर भी tan है और यहां पर भी tan स्क्वायर है, और यहां 2 है यहां 2 है, इसलिए हमने 2 tan थीटा कॉमन ले लिया। पीछे क्या बचा, tan थीटा प्लस sec थीटा, क्योंकि हमने tan थीटा कॉमन ले लिया। नीचे वाले में 2 sec थीटा कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा, sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग चले तो ये दोनों क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो tan थीटा बटा sec थीटा बचा। तो tan थीटा के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, sin बटा cos, और sec के स्थान पर क्या ले सकते हैं, 1 बटा cos। cos ऊपर चला जाएगा और एक नीचे, cos से cos कैंसिल, और पीछे क्या रहेगा, sin थीटा।